हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरद सिंह राठौर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सेकंड पार्ट वीडियो हम लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के उन सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें एक क्वेश्चन, एक कैलकुलेशन एरर हो गया था एरर, उसको हम उस क्वेश्चन को फिर से हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका था द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आपको कोई मैट्रिक दे रखी है। लेट हमने सपोज किया है ए कोई मैट्रिक है हमारी और जिसके एलिमेंट है 1, -2 एंड 3। दिस इज -2, 4, -1 और जो थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं आपके वो आपको दे रखे हैं क्या, -1, 2 और 7। ठीक है, और हमसे बोला गया था कि इस मैट्रिक की रैंक निकालनी है। हमें क्या निकालना था, रैंक ऑफ मैट्रिक ए हमें बताना था। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे। तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि जो भी मैट्रिक दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते थे। तो कल कैलकुलेशन में एरर थी, डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन में एक माइनस साइन की वजह से कैलकुलेशन एरर हो गया था। उसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 128 प्लस 2, -2 और माइनस वैसे आएगा आपका, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा माइनस का 28 एंड 7। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -1। ओके, फिर आप 3 लिखेंगे। 3 में क्या होगा, -4 एंड दिस इज +4। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका, ये तो मिल जाएगा आपको 30 और ये होगा +2 -15 एंड +0। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें 30 माइनस 30 आ जाएगा, कट जाएगा तो आपको क्या दे देगा, डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या निकल आएगी आपकी, 0 निकल आएगी। 0 निकलने का मतलब ये था कि अब इस जो मैट्रिक है इसका जो ऑर्डर था 3 × 3, इसकी जो रैंक होगी 3 तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया और 3 से ज़्यादा भी नहीं होगी, तो बच्चे सिर्फ 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनर्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस माइनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हमने लिया। माइनर करने के लिए क्या करते थे, एक रो और एक कॉलम हम इसको डिलीट कर देते थे। ये वाली रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जो ये एलिमेंट्स बचते हैं इसको हम बोलते हैं माइनर्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी माइनर से एलिमेंट आए। अगर सपोज इसका रिजल्ट 0 आ जाता माइनस को सॉल्व करने में, तो हम जो बची हुई दूसरी 2-3 माइनर्स बचेंगी उन सभी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको लेके देखते हैं, क्या पता इससे आंसर आ जाए। तो ये हमारा जो माइनर बन गया 4, -1, 2 और 7। ठीक, इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया ये हो गया हमारा 28 और +2, ये आया हमारा 30। इट मीन ये नॉट इक्वल टू 0 आया। तो आप बोल सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक ए क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगी। ठीक है, वहाँ गलती से एक एरर था, माइनस की जगह प्लस की जगह पे माइनस हो गया था, जिसकी वजह से आंसर हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्या रैंक होगी इसकी, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। ये क्वेश्चन आपको करा चुके थे, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आया द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, तो जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बताया था तो बोला था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, वो क्या होते हैं, सभी 0 होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब रिजल्ट लिखे हुए हैं तो इनको ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी आइगन वैल्यू और इससे पहले वाली जो जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है, उन सभी वीडियोस को आपको देखिए प्रॉपरली, आपको सभी के रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए बी ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए
एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखा है, मैट्रिसेस, ठीक है। और आपको सच डैट ऐसे दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यूनिट मैट्रिक जो आई दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है, यूनिट मैट्रिक दे रखा है। तो बोला है कि तब क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कॉम्यूट प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो ठीक है, ये हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, और नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ए बी सी। तो हम देख रहे हैं जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये गलत दिख रही है हमें, ठीक है। अगर हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का इन्वर्स सॉल्व करते थे तो वो हमारा बनता था बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक। एक यही एक प्रॉपर्टी है जो हमारी गलत दिख रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा जो गलत होगा, बाकी सभी ठीक हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है matrices A, B, C are such that the addition and multiplication occurring in the statement given below, ठीक। अब आपको दे रखा है कि मैट्रिसेस जो होती हैं उनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, इनको हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फिल करती है। तो आपको ध्यान देना कि जो मैट्रिक्स होती है इनके ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ए बी लिखा और बी ए लिखा तो दोनों ही रिजल्ट अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको बोला गया कि स्पेशल मैट्रिक कॉम्यूट मैट्रिक तभी ये इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते हैं। तो इनके ऑर्डर्स चेंज नहीं होने चाहिए। अब हम सभी मैट्रिक्स में देख लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी, ए बी सी, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हुआ। अब बस हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और एक बचता है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो हमें बोला है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, तो देखें जरा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट करेगी हमारी। क्या होगा, ए बी प्लस सी, तो ये बनेगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा सी वाला होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि हम जैसे लेटेंट रूट निकालते थे या आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, तो वहाँ पे हमने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए अगर कोई मैट्रिक है फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अगर 2x2 की कोई मैट्रिक है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बन रहा था हमारा कुछ ऐसा बनता था। मान लेते हैं मैट्रिक क्या, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल 0। मीन्स अगर कोई मैट्रिक इस इक्वेशंस को फुलफिल करती है, ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हमारा ये इक्वेशन होती है, ठीक, ये मैट्रिक आपको दे रखी है, तो यहाँ पे पहले हम मैट्रिक से क्या निकाल लेते हैं, ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स, एक तरीके से तो A11 प्लस A22 प्लस ए, सपोज अगर जैसे हमें 2x2 की दे रखी है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए इसका सम, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 डेट इज 6 आ जाएगा। ट्रेस ये आ गया हमारा, ठीक है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 डेट इज 5, ठीक है। और आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक दे रखी है वो दे रखी है हमें 2x2 की 1 0 0 1, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्क्वायर, सपोज अगर ए स्क्वायर है माइनस ट्रेस, ट्रेस का मतलब हुआ कि 6a, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है 5 इंटू आइडेंटिटी इक्वल 0। ये 3 जैसा दिख रहा है, इसको जरा थोड़ा सही कर लीजिए आप।
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन करेक्ट हमारी होगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 है, तो हमारा ये सी वाला है जो करेक्ट होगा। ठीक, ध्यान दीजिए कि ऐसी इक्वेशन तभी हम बोलेंगे जो यहाँ पर लिखा होता है टर्म, ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है ट्रेस, और यहाँ पे जो लिखा होता है ये हमारा होता है डिटर्मिनेंट इनटू आई, ठीक, विथ साइन प्लस के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है हमारा वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ठीक है, अगर ये इतना फॉलो कर लेता है कोई भी इक्वेशन तो वो हमारी करेक्ट इक्वेशन होगी। अगर सपोज यही मैट्रिक हमारी 3x3 की होती तब हम क्या करते हैं, तो उस समय हमारा फॉर मैट्रिक्स 3x3, ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो इक्वेशन बनती थी हमारी ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या करते थे इंटू ए, और यहाँ पे हम लिखते थे जस्ट मिनट माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0। अब इस जगह पे हम क्या करते थे कि जो जितने भी माइनर्स होते हैं, ऐड ऐड क्या, सॉल्व ऑल माइनस एंड ऐड, सॉल्व ऑल माइनर्स एंड ऐड देम। इसका मतलब हुआ कि हम जैसे सपोज ये मैट्रिक है हमारी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, कोई मैट्रिक है, तो हम क्या करते थे जितने भी माइनर्स हैं, तो अगर जैसे सपोज हमारा पहला जो माइनर हुआ क्या, ये हुआ, ठीक, इस माइनर को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, दूसरा माइनर हमारा ये हुआ, फिर तीसरे में क्या कर लिया आपने, ए सी आई और जी, इनको सॉल्व कर लिया, सभी मैट्रिक को डिटरमिनेंट बना के आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक बनेगी वो क्या होगी, हमारी जो भी मैट्रिक दे रखी होगी उसकी इक्वेशन बनेगी, इस टाइप की एक इक्वेशन बनती है जाके। तो ये आपको जो इक्वेशन में बताई है, ये इक्वेशन आपको हमने जब आपने आइगन वैल्यू पढ़ी थी 3x3 का, तो वहाँ पे आपको अच्छे से बताया, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, अब ये पूछा आपसे, तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये मैट्रिक होगी हमारी कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक। तो सीधा 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 आंसर दिख रहा है, क्योंकि और एलिमेंट है ही नहीं, ये कौन सी डायगोनल मैट्रिक होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो ए बी होगा आप प्रोडक्ट निकालोगे वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट मिला हमें, तो पहला पॉइंट तो क्रॉस हो गया हमारा, ए बी नॉन सिंगुलर होगा। ए बी नॉन सिंगुलर होगा, हो सकता है ए बी बराबर बी ए के बारे में कुछ बोला नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और हमारा क्या होगा, अगर दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपसे पूछा है नॉन सिंगुलर हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक, ये दोनों आंसर हो, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें करने के लिए हमारा क्या होता था, ए बी टू पावर -1 इट मीन इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला होगा, ओनली बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी मैट्रिक है सपोज ए है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है, ए है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। वैसे तो इस मैट्रिक का डायरेक्ट रिजल्ट होता था हमारा
ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी याद, आप इसको ट्रिक से करते हैं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसके लिए जो ट्रिक अप्लाई करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 0, बी की वैल्यू मान लेते हैं 1 और सी की वैल्यू मान लेते हैं 2। ये वैल्यूज़ को हम लेके इस मैट्रिक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो ये बनेगा हमारा इस डिटरमिनेंट जब पुट करेंगे आप, तो ये 1 1 1, ये बनेगा 0 1 2 और ये बनेगा 0 1 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, तो हम इस एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा 1 4 माइनस 2, तो ये आपको क्या दे रहा, वैल्यू 2 दे रहा है। ठीक, इट मीन ये हुआ क्या, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया, आपके पास क्या निकल के आई, वैल्यू 2। अब हम क्या करेंगे कि जो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, वन बाय वन सभी को हम चेक करते हैं। जो आंसर आपका दे देगा वही हमारा आंसर। पहला दे रहा है आपका ए बी सी, आप वैल्यू रखेंगे 0 इंटू 1 इंटू 2, तो ये 0 दे देगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा आपने चेक किया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपने चेक किया तो 0 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 0। ये क्या दे रहा आपको, यहाँ से मिला आपको -1, फिर यहाँ से आपको अगेन -1 मिला और यहाँ से मिला आपको 2, तो ये क्या दे रहा, 2 दे रहा, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड भी हम चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये भी आपको 0 ही देने वाला है, वो भी करेक्ट आंसर नहीं है। फोर्थ हम चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब हुआ आपका -1, बी माइनस सी का मतलब हुआ अगेन -1 और ए माइनस सी का मतलब हुआ कि -2। ठीक है, तो आपको जो माइनस ये क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट बी वाला होगा। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा याद कर लें तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ द मैट्रिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जब आपको हमने मैट्रिक की टाइप्स ऑफ मैट्रिक बताया था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक, लोअर ट्रायंगुलर, ये सभी बताई थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ये जो वीडियो है, आप उसमें जाके हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड, वहाँ जाके आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मिनट, तो हमारा क्वेश्चन है द मैट्रिक। ठीक है, आपको दे रखा है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये पी कोई मैट्रिक है। ठीक है, बहुत देर से हम ए लेके चल रहे थे, पी कोई मैट्रिक है हमारी। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 1 0 0 एंड -2 0 0। ठीक है, अब इसको हमें बताना है कि ये कौन से मैट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक मतलब होता था कि सिर्फ सभी एलिमेंट्स 0 हो, सिर्फ डायगोनल के हो, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉलम मैट्रिक भी नहीं। अब बचा ये दोनों, अब इन दोनों के हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़े से। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोनों के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक की बात करते थे तो क्या होता था, ए आई जे। ठीक, ये डिनोट करता है क्या, एलिमेंट्स को इक्वल टू 0 हो, और कैसे हो, आई इज ग्रेटर देन जे होना चाहिए। आई जो हो वो कैसा हो, जे से
बड़ा होना चाहिए, मीन्स जो रो वाला नंबर होगा वो कॉलम वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो जो मैट्रिक बनेगी, सपोज मान लेते हैं जो एलिमेंट मैट्रिक बनती है हमारी, वो क्या बनेगी, 2 4 4 0 7 3 0 0 1। यहाँ आप देखिए जैसे आपने रो, अगर जो रो वाला नंबर है, मीन्स रो वाला नंबर है आई, वो आपने कॉलम से बड़ा लिया तो सभी एलिमेंट्स कैसे हो रहे हैं, 0। ये सभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से देखें 2 1 है, यहाँ पे क्या है 2 3 है, 3 1 है, यहाँ पे क्या है 3 1 है, और यहाँ पे क्या है 3 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आई है 2 ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर भी 3 ग्रेटर देन 2 है। मीन्स जो आई है ग्रेटर देन जे हो रहा है तो वो सभी एलिमेंट्स क्या है, 0। तो ऐसी मैट्रिक को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ठीक है। और सेकंड टाइप इसी का है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, ए आई जे एलिमेंट्स को डिनोट करता है, इक्वल 0 होगा, और ये कैसे होगा, आई इज लेस देन जे। मीन्स जो आई होगा, रो वाला नंबर जो होगा वो कॉलम वाले नंबर से कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, सपोज मान लेते ए, वो कैसी बनेगी जाके हमारी, कुछ इस टाइप की बनेगी, 5 0 0 0 3 0 एंड 2 4 1। तो ये कैसी है, ये हमारी हो गई लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हमें अपना आंसर पता है, क्या होगा हमारा आंसर, ये कैसी मैट्रिक है, लोअर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो होगा ए होगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, आप वहां से जाके अच्छे से इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तो कौन सा सही होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये आपका गलत है, क्योंकि ए बी टू पावर इनवर्स आप करते थे तो निकलता था बी इनवर्स ए, तो ये गलत हुआ। अगर हम ट्रांसपोज की हम बात करते थे तो ट्रांसपोज भी हमारा ऐसा नहीं आता था, ये क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। सिर्फ यही वाला इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट सही हमारा, और ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, सी। ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से कराई है, तो आप वो प्रॉपर्टीज को देख लें, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा सभी का। लेट मैट्रिक ए एंड बी आपको दे रखा है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो अब इसको करने के लिए पहले तो हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो सबसे पहले जो मैट्रिक ए दे रखा है आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे, तो वो कितना होगा, 3 - 3 दैट इज 0, ठीक है। तो ये तो कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, ठीक है। इट मीन ये तो नहीं करेगा, ठीक। ऐसे ही आपने बी निकाला, वो क्या है, -1 1 1 -1, इसको आपने सॉल्व किया 1 -1, ये भी क्या आ गया 0, तो इसका ये भी सिंगुलर, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका ए भी देख लेते हैं कि क्या ये कॉम्यूट मैट्रिक है। ए भी आपने सॉल्व किया तो ए भी क्या होगा, 1 3 1 3, और ये -1 1 1 -1, इसको सॉल्व किया आपने तो ये निकला हमारा -1 +1, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1 -1, फिर 3 से क्या, -3 एंड +3, इधर हुआ 3 -3। तो ये हमारा क्या आ गया, ओवरऑल सभी क्या दिख रहा हमें कि जो ये सॉल्यूशन आ रहा है ए बी का, वो क्या है हमारा 0 0 0 0, ठीक है। एक तरीके से नल मैट्रिक आ रही है ये, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो इनमें से हमारा कौन सा सही होगा, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक आपको दे रखी है
और अगर आप ध्यान दें कि जब आपको हमने ट्रांसपोज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के बारे में बताया था, तो आप उसके अगर वीडियोस को देखें जाके तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं। जस्ट मिनट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जब आपको मैंने बताया था, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आपको बताया था, ठीक है, तो हमने बताया था कि दो प्रॉपर्टीज बताई थी। अगर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक हो और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक हो, ठीक, अगर ऐसा कुछ आता है, हम अगर इसको लिखते थे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक, और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। ये सभी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज में दी हुई हैं, आप जाके वहाँ देख लेंगे। तो हमारा जो आंसर है ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इट मीन क्या आंसर होगा हमारा, डी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपको कोई मैट्रिक दे रखी है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 - 1 - 1 1, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, ए क्यूब पूछा है, ठीक है। क्या पूछा आपसे, ए क्यूब, सॉरी, एक क्यूब पूछा गया आपसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कि सभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें उसका निकालना होगा कि क्या आएगा, ठीक है। हम इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते ही हमें अपना आंसर समझ में आ जाएगा। हम्म तो आपको ए दे रखी कोई मैट्रिक, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ हमारा, ए इंटू ए, इट मीन आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉरी, 1 - 1 - 1 इंटू 1 - 1 - 1 1, इसको हमने जब सॉल्व किया तो आप देखेंगे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा जाके क्या, ये बनेगा 1 × 1, और -1 और -1 क्या मिल जाएगा आपको, +1, ठीक है। फिर इसको ऐसे किया आपने, -1 - 1, फिर इस रो को इस कॉलम से किया, ये बना आपका 1 -1 एंड -1, ठीक है, और इसको आपने से किया 1 + 1, ठीक है। तो आपने देखा कि जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 2, ये -2 -2 और 2, ये मिल गया क्या आपको, ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप ए क्यूब निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा आपका, ए स्क्वायर इंटू ए बनेगा जाके, ठीक है। उसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 2 -2 -2 2, और
ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 -1 -1 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा, जाके ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आपको बनेगा 4 -4, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे 4 -4 -4 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर से हम 4 कॉमन कर लें तो ये आपकी मैट्रिक क्या बन जाएंगे 1 -1 -1 1। ठीक है, ये बन जाएगा। एक तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं 4a, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं लेट करके भी। तो हमने क्या किया, ट्रिक अप्लाई की यहाँ पर, लेट किया, जो थीटा है उसको हम 0 डिग्री मान ले। ठीक है, क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, और कुछ ले सकते हैं। जब भी देखिए, जब भी आप वैल्यू सपोज करेंगे तो वैल्यू हम वही लेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सके, कभी इन्फिनिटी ना बने और कभी आपको कैलकुलेशन करने में कठिनाई ना पड़े। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम वैल्यू और भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं। तो चाहे आप 0 ना लेके 90 ले लीजिए। ठीक है, 90 मतलब हुआ π/2। ठीक है, या 90 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू हुई। अब इस वैल्यू को हमने पुट किया इसमें, इस मैट्रिक में। सपोज कर लेते हैं मैट्रिक क्या है हमारी ए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे कॉस 90 मतलब हुआ 0, और 0 की वैल्यू 0, साइन 90 कितना हुआ 1, फिर ये 0 1 0, माइनस साइन 90 मीन्स -1 हुआ 0, और ये 0 हुआ हमारा जाके। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें, डिटर्मिनेंट ए बना ले। अब सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये तो 0 हुआ, माइनस माइनस ये प्लस का 1 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 1 कौन सी वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो 1 आपका एक तो यही दे रहा है। ठीक है, दूसरा अगर आप इसमें भी रखते हैं तो ये भी आपका 1 दे रहा है। 0 हुआ -1 का स्क्वायर, ये -1 दे देगा, ये गलत। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो -1 देगा आपको। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35th क्वेश्चन है हमारा। अब अब हमारा जो क्वेश्चन आया है ये है। ठीक है, अगर इसको आप बेसिक तरीके से करें तो क्वेश्चन लेंदी होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो हम लेट करने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम अप्लाई हेल्प लेते हैं यहाँ पर। लेट जो n की वैल्यू है, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से कई आंसर सेम आते हैं, तो हम ले लेते हैं n की जो वैल्यू क्या लेते हैं 2 ले ली आपने, n की वैल्यू ले ली 2। तो आपको जो मैट्रिक दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 a 0 1। ठीक है, और हमसे पूछा है a टू पावर n। a टू पावर n का मतलब कि n की वैल्यू 2 ले ली, तो आपने क्या किया a टू पावर 2 लिया, इसको सॉल्व किया, मीन्स a इंटू ए हुआ ये। अब हम इस मैट्रिक को सॉल्व कर लेंगे, तो 1 a 0 1 इंटू 1 a 0 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 2 a 0 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सभी ऑप्शंस में वैल्यू रख के देख लेंगे इनकी। ठीक है, जो ऑप्शन आपको ये रिजल्ट दे देगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम एक एक आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला है आपका, अगर पहले वाले में n की वैल्यू अपने 2 रखी तो क्या बनेगा हमारा 1 2 a 0 2, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा आपने चेक किया 1 a टू पावर 2 हो गया 0 1, ये भी नहीं होगा। थर्ड आपने चेक किया 1 0 2 a 1, ये हमारा करेक्ट है। फोर्थ भी आपने चेक किया, क्या बना 1 a टू पावर 2 0
और ये 2, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू लेट करके भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो हम लोग वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि if -1 0 and 1 are elements of two matrix, ओके, -1 0 1 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 1,3। ठीक है, ए और बी है दो मैट्रिक्स, ए का जो जस्ट ओके, तो जो ए मैट्रिक दे रखी है उसका जो ऑर्डर है 1 × 3 दे रखा है, और जो बी मैट्रिक है उसका जो ऑर्डर है आपके पास वो क्या दे रखा है आपको, 3 × 1 दे रखा है। ठीक है, 3 × 1 दे रखा है। तो अब हमें ए बी चाहिए, तो ए बी मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहली मैट्रिक का कॉलम और दूसरी मैट्रिक रो इक्वल हो। तो जो मैट्रिक बनेगी ए बी वो 1 × 1 बनेगी। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा, एलिमेंट 2। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारी मैट्रिक है, इसे सॉल्व करना है। अब हम अगर ध्यान दें इस मैट्रिक पे कि इस मैट्रिक में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस मैट्रिक में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एपी में हैं। मीन्स आपको दे रखा क्या, सपोज के लिए कर लिया आपने, एक मैट्रिक है 11 12 13 12 13 14 13 14 और 15। ठीक है, अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अगर कोई भी रो या कॉलम आपको दे रखा है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स कैसे हों, सभी एपी में हो। ठीक है, तो उस मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है, डिटरमिनेंट होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है आपको जिसके रो या कॉलम के एलिमेंट्स किस में हो, एपी में हो, तो उस मैट्रिक का जो आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, 0। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर यही 0 ही देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 12 13, फिर सेकंड रो में आए 12 13 14, फिर थर्ड रो में आए 13 14 15। ठीक है, या कॉलम वाइज चेक करेंगे 11 12 13, सॉरी 11 12 13 12 13 14 13 14 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। कभी भी ऐसा आता है तो आप सीधे उसका आंसर टिक कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा सा आया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपसे बोला है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो अननोन है, ए है एक, बी है, और एक क्या है, सी है, और हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं 0 1 और 2। ये वैल्यूज हम सपोज कर लेते हैं कि ए की वैल्यू आपने क्या ली, 1 ली, बी की सॉरी ए की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या ले ली आपने, 1 ले ली, सी की वैल्यू 2 ले ली। ठीक, सभी नंबर्स कैसे हैं, एपी में है हमारे। जब भी आप वैल्यू सपोज करोगे वो वैल्यूज हमारी एपी में होनी चाहिए। अब इस नंबर्स के अकॉर्डिंग, इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट ए है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, बी प्लस सी मतलब 3 हो जाएगा, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ हमारा, बी मतलब हुआ 1, सी प्लस ए का मतलब हुआ हमारा 2, बी का मतलब हुआ 1। ठीक है, सी का मीनिंग हुआ 2, ए प्लस बी का मतलब हुआ 1। तो हमारी जो मैट्रिक है चेंज होके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखेंगे कि अगर इस वैल्यू से आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 ये भी देगा और 0 ये भी देगा, तो ये वैल्यूज नहीं ले सकते हम। कभी भी अगर ऐसा आता है तो आप वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे आपने 0 1 2 लिया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में कि हम लेट ए की जो वैल्यू है उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, तो ए की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, और सी की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 3। ये भी कैसे हमारे एपी में, ये वैल्यू लेके आप इस डिटर्मिनेंट को फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ क्या निकल के आएगा आपका 5 1 1 2 4 2, और ये हो जाएगा हमारा 3
3 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस को हम चेक कर लेंगे वन बाय वन कि कौन सा आंसर हमें 24 दे रखा है। ए बी सी अगर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको 6 दे रखा, तो वो 24 के इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड आपने चेक किया 1 प्लस 2, ठीक है, अगर आप करते हैं तो 1 प्लस 2 का मतलब वो 3 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, ये आपको देगा 60, ये भी गलत है, 24 के इक्वल नहीं है। थर्ड आपने चेक किया 4 इंटू 6 24, ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ भी चेक किया आपने, तो फोर्थ अगर करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपको क्या दे देगा 6, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू सपोज करते हैं, अगर कभी भी आपका दो आंसर सेम आते हैं तो हम फॉरन वैल्यू चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 1 2 लिया था, ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यूज को चेंज कर दिया और क्या कर दिया 1 2 3 ले लिया, या कुछ और वैल्यूज ले ली, बस वैल्यूज जो लें वो हमारी किस में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा हमें। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी देखिए, पहले तो यहाँ कुछ आपको दे रखा कि इसकी जो वैल्यू है 0 होनी चाहिए, ठीक, और ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, और ये रिजल्ट दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम, अगर हम वैल्यू सपोज कर लें क्या, कि लेट ए की वैल्यू जो है हमारी क्या ले रहे हैं, जिससे कि कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए। ए की वैल्यू ले लेते हैं हम क्या, -1, बी की वैल्यू को लेते हैं हम 0, और जो सी की वैल्यू हम लेते हैं कितनी, 1। वैल्यूज हमारी एपी में है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या लिया आपने, 1 लिया, ठीक, ये वैल्यू ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर ये वैल्यू, ठीक, ये वैल्यूज हमारी इस इक्वेशंस को सॉल्व सेटिस्फाई कर देती हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लें। तो मैट्रिक्स जैसे ही रखेंगे तो ये बनेगा हमारा -1 -1 0 0 0 1, और ये 1 1 2, ठीक है। वैसे तो 0 आएगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, क्या निकल के आएगा कि सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। ठीक, अब हम देख लेंगे कि कौन सा मैट्रिक, सॉरी, कौन से चारों में से कौन से ऑप्शंस आपको क्या दे रहा है, 0 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शंस को कि कौन सा हमें 0 देगा। अगर हम फर्स्ट को चेक करते हैं तो क्या होगा, वैल्यूज लिए हमने -1 प्लस 0 प्लस 1, कट कर दिया, तो ये 0 देगा, यही करेक्ट आंसर है। सेकंड आपने चेक किया क्या, -1 प्लस 0 इक्वल 1, तो ये नॉट इक्वल है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड आपने लिया कि 0, ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है, 0 प्लस मीन्स -1 प्लस 0 इक्वल 1, रॉन्ग है। फोर्थ हम चेक करते हैं, 0 प्लस 1 इक्वल -1, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा सही है, ए वाला सही है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जो इस गिवन मैट्रिक को सेटिस्फाई करे। ठीक है, हमने ये वैल्यूज ली जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके देखा भी कि 0 आ रहा है। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा 0 दे रहा था। वैसे हम चाहते तो ना करते, हमने ये वैल्यू ली, ये वैल्यू लेके क्या करते हैं, हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं, और जो आंसर आपको 0 दे रहा था, क्योंकि आपको इसकी जो वैल्यू दे रखी है डिटर्मिनेंट की, वो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अगर जो इसकी वैल्यू 0 दे रहा था वो हमारा करेक्ट आंसर, तो हमारा पहले वाला ऑप्शन ही दे रहा था 0। इस तरीके से इस मैट्रिक को हम कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा इन्होंने क्या,
अब यहाँ पे इन्होंने पूछा आपसे कि ए कोई मैट्रिक है, ठीक, जिसका ऑर्डर है 2 × 3, बी कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है P × Q, और सी कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या है कि ए बी बराबर सी दे रखा है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं? जब उनके ऑर्डर्स भी इक्वल, सेम ऑर्डर की मैट्रिक हो तो वो इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखें ए और बी मैट्रिक कन्फॉर्मल में है, मीन्स इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने दे रखा है ए बी। तो इसका मतलब कि ए का जो मैट्रिक है उसकी 2 × 3 है, इसका P × Q है। इट मीन जो P की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी होगी? 3, क्योंकि 3 और P बराबर होगा, दोनों कॉमन होंगे तभी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो P की वैल्यू तो आ गई 3, ठीक। अब जो मैट्रिक बन गई हमारी, ठीक है, ए बी जो बनी वो क्या हो जाएगा? 2 × Q, ठीक। और सी जो मैट्रिक है आपकी वो क्या दे रखा है? 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 ये दे रखा आपको। अब क्या करना है हमें कि ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब इन दोनों का ऑर्डर कैसा होगा? सेम होगा। तो ये 2 तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 हमारी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं पी और जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 × 3। तो ध्यान दीजिएगा जब मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो रहा है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब उनके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं, एक तो ये होता है, और दो मैट्रिक का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक का रो और पहली मैट्रिक का कॉलम, ठीक है, ओके, पहली मैट्रिक का कॉलम और सेकंड मैट्रिक का रो एक कॉमन हो, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको ए और बी मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो कॉलम होगा वो और इसका जो रो होगा दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इन दोनों का मैट्रिक पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले से ही इसका दे रखा कि ये मैट्रिक का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हमने क्या किया? पी की वैल्यू वहां से निकाल ली। और फिर दे रखा कि आपको ए बी बराबर सी दे रखा है, तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ए इज द स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी हमने लिखवाया हुआ है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेंट टू पावर n-1 टू होल पावर कितने एडजॉइंट? 2 है, तो पावर 2। अब ऑर्डर n दे रखा है तो हमने n कर दिया। ये जो लिखा होता है यहाँ मतलब होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आप देख लीजिए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में आप जाके देखें, जो पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें है सारा ये, ठीक है। इसके सारे कॉन्सेप्ट जो पॉसिबल थे सारे लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोला इसने कि अ स्क्वायर मैट्रिक इज आइडेम्पोटेंट इफ। अब यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लिखवाए थे हमने। अगर स्पेशल मैट्रिक के हम टाइप्स की बात करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए आता है। अगर आप किसी मैट्रिक का स्क्वायर करते हैं और वो स्क्वायर उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं इस मैट्रिक को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि एक मैट्रिक है जिसकी पावर आपने n सॉल्व की और वो क्या आ जाता है? आपका नल मैट्रिक आ जाता है, ठीक है। क्या आता है? 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक है, तो हम बोलते हैं इसको निलपोटेंट मैट्रिक, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं कि अगर आपने सॉल्व किया किसी मैट्रिक का स्क्वायर सॉल्व किया और वो क्या आ जाता है? आइडेंटिटी आ जाता है, तो हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक। उसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मैट्रिक बोलते हैं, ठीक। और अगर किसी मैट्रिक को आपने सॉल्व किया और उसका जो डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, तो हम बोलते हैं क्या? सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं। और कोई मैट्रिक जिसका आपने सॉल्व किया और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल मैट्रिक। ये कुछ मैट्रिक के टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर क्या बोला उसने? आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? हमारा डी वाला आंसर, ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है।
तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये ए कोई मैट्रिक है हमारी, इसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी आपको दे रखा है, और बोला क्या है हमसे कि तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान ध्यान देते हैं, हम्म, हाँ, अब इसमें से बताना कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। ये करेक्ट नहीं होगा, अगर आपने इसको सॉल्व किया ये भी गलत है, एडजॉइंट ऑफ ए ये भी गलत है, यही सही है। और ये कैसे सही है, ए इंटू एडजॉइंट ए करते थे आप, या एडजॉइंट ए करते थे तो ये आता था हमारा मॉड ए इंटू डिटर्मिनेंट, या फिर आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पूछा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ। तो कोई मैट्रिक अगर ए है इन्वर्टेबल होगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो होगी। तो इट हैज़ नॉन जीरो एलिमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो, तो ये तो गलत है सरासर, नॉन जीरो। तो यही हमारा सही होगा, क्या होना चाहिए कि सी वाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपसे बोला गया है कि ओमेगा क्यूब, जस्ट सेकेंड, लग रहा है क्वेश्चन कराया हुआ, चलिए फिट सा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ रिजल्ट से इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ओमेगा से रिलेटेड हम उसको देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, या अभी हमने तो नहीं पढ़ाया है लेकिन जल्दी से हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। वैसे कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड शायद हमें लग रहा है एक वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ओमेगा के बारे में काफ़ी कुछ बोला हुआ है। तो कुछ रिजल्ट से हैं इम्पॉर्टेंट, आप इसको देख लें पहले कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है हमारी, ठीक है। अगर ओमेगा क्यूब की पावर 3r है और तो वो 1 होगा, कंडीशन क्या है, जो r है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 3 का मल्टी मतलब 3 हो, 6 हो, 9 9 डेड, ऐसा कुछ हो तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 1 बता देंगे। अगर सपोज कभी ये 3r टू पावर 1 आ जाता है तो उसको हम एक्सपोनेंट रूल से ब्रेक करेंगे, तो ये बनेगा ओमेगा 3r इंटू ओमेगा टू पावर 1। अब ओमेगा 3r की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा पावर 3r की वैल्यू कितनी, 1, 1 इंटू ओमेगा, तो कितना आ जाएगा ओमेगा। अगर ओमेगा टू पावर 3r प्लस 2 दे रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, ओमेगा टू पावर 3r इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या देगा आपको, फाइनली ओमेगा स्क्वायर दे देगा, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट है हमारा। दूसरा रिजल्ट क्या इसका है कि अगर आपका ये दे रखा हो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड का वेट करिएगा। ये 2r है, ठीक है। ये आता है तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं, एक क्या होता है हमारा, जीरो होगा इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है।
और इसका रिजल्ट 3 होगा। कब होगा? इफ r इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और r जो होता है सिंपल आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता सिर्फ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो ओमेगा से रिलेटेड हैं। जब भी आप ओमेगा क्वेश्चन करेंगे तो इतना आपको आना चाहिए, तभी आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लेट करके तो नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसे डायरेक्टली सॉल्व ही करना होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मैट्रिक ए है, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो हम सॉल्व करेंगे तो 1 ओमेगा क्यूब -1, फिर माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा टू पावर 4। ठीक है, ये हमारा हुआ ओमेगा क्यूब -1 माइनस 0, और यहाँ पे हुआ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये बना डिटर्मिनेंट ओमेगा क्यूब -1 -0 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कैंसिल, ओवरऑल 0 हो गया। तो ये बना हमारा ओमेगा क्यूब -1 0 प्लस 0 दैट इज 1 -1। ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट ए होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर दिख रहा है क्या, 0। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। तो बेसिक रिजल्ट्स हमें आने चाहिए तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आपको बोला है कि दो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, एक दे रखा आपको 5a 2 इक्वल 2 1 3 2, और हमसे पूछा क्या है, ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो हम क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल 4 -3, 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1 हुआ। ठीक है, 10 माइनस ए स्क्वायर कितना हुआ, 1। देन 10 माइनस 1 इक्वल ए स्क्वायर, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर बराबर क्या निकाल लेंगे, 9। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3 आएगी। तो एक ऑप्शन में मिल जाएगा कौन सा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कोई मैट्रिक है 3×3 की। ठीक है, और प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दे तो नई अवयव की सारणी क्या होगी। तो इसको करने के लिए अगर जैसे हम मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, और ए कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या था हमारे पास, एन होता था। तो इसका आंसर क्या था, k⁴n डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक होती थी। तो अब आपको यहाँ दे रखा है कि 3 से आपने गुणा किया और ये मैट्रिक ऐसे है, तो हमारा जो आंसर होगा 3⁴ हो जाएगी इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ए, इसको सिंपली हम लिख दें 27 डिटर्मिनेंट ए। तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कौन सा, सी वाला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कॉम्यूट। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉम्यूट और एंटी कॉम्यूट क्या होती है। कॉम्यूट मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये हम थोड़ा ध्यान दें कि लेट ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिसेस। ठीक है, इफ ए इंटू बी किया आपने और फिर क्या किया, उनको ऑर्डर चेंज किया, बी इंटू ए किया, और दोनों क्या आ जाता है, दोनों के रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आ जाते हैं। मीन्स दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ठीक है, मीन्स उनके ऑर्डर चेंज करने पे दोनों के जो प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉम्यूट मैट्रिक। और अगर आपने दो मैट्रिक्स लिया जिनको आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जिनको आपने
मल्टीप्लाई किया और उनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, सपोज वो क्या आ जाता है माइनस बी ए आ जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एंटी कॉम्यूट मैट्रिक, एंटी कॉम्यूट मैट्रिक्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर हमें क्या हो देगा, ये डी वाला ऑप्शन होगा हमारा एंटी कॉम्यूट, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ये एक प्रॉपर्टी है, स्कियोमेट्रिक का जब रैंक हमने पढ़ाया है तो वहाँ पता है कि स्कियोमेट्रिक मैट्रिक कांट बी रैंक 1, स्कियोमेट्रिक मैट्रिक की रैंक 1 नहीं हो सकती कभी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको कारण कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, देन एडजॉइंट ए क्या होगा। तो सिंपल आपको पता है ये प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ए टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए टू पावर 3 माइनस 1 मीन्स डिटर्मिनेंट ए टू पावर 2, तो आपको पता है कौन सा आंसर होगा, बी वाला होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन आया हमारा जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम सपोज करेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम सपोज करेंगे, तो हम देखेंगे क्या आता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आपने सपोज किया लेट एक्स वाई एंड जेड, ठीक, इनकी वैल्यू 1 2 और 3 ले ली, ठीक है, या चाहे तो आप 0 1 2 3 0 1 2 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या किया, इस वैल्यू को लेके हमने इस मैट्रिक्स सपोज किया ए है, ठीक है। इस मैट्रिक को हमने ए मान लिया और इसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया, तो ये 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर 1 2 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 3 और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम डेल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 1 9 माइनस 4 प्लस 1 3 माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से डेल ए की जो वैल्यू होगी ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5, और इधर मिल जाएगा हमें 1, ठीक है। 6 प्लस 1 माइनस 5, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने ऑप्शंस दे रखे हैं सभी को हम देखते हैं, जिसके वैल्यू 2 आ जाती है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 2 कौन सा देता है हमारा आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपको 1 माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब हुआ कि 1 माइनस 2, वाई माइनस जेड का मतलब हुआ कि 2 माइनस 3, और जेड माइनस एक्स का मतलब हुआ कि 3 माइनस 1। इसको आपने सॉल्व किया तो ये बना -1, ये अगेन -1 बना, और ये क्या बना 2, तो ये कितना आया आपका फाइनली 2, यही ऑप्शन ठीक है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई मीन्स हुआ आपका 3, वाई प्लस जेड मीन्स हुआ आपका 5, ठीक है, और जेड प्लस एक्स का मतलब हुआ कि 4, तो ये हमें पता है कि ये 2 आंसर नहीं देगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक। फिर एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ, एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ आपका 3, वाई माइनस जेड का मतलब हुआ कि -1, और जेड माइनस एक्स का मतलब हुआ कि जेड माइनस एक्स मतलब हुआ कि 2, तो ये भी आपका 2 नहीं देगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ हम चेक कर लेते हैं, और फोर्थ चेक करने पर आपको मिलेगा 3, और ये हो जाएगा 5, और हमारा हो जाएगा 2, तो ये भी आपका 2 आंसर नहीं देगा, तो ये भी रॉन्ग। तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला मीन्स ये वाला, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितने आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, ये क्वेश्चन आई थिंक हम करा चुके हैं,
आप फर्स्ट वीडियो में जाके इसके जो प्रॉपर्टीज होती थी वो क्या होता था कि अगर इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, ठीक है। तो इसके लिए बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, हाँ एक मिनट, अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते थे तो ये होता था हमारा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और अगर सॉरी डिटर्मिनेंट के ए बी होता था तो आप बनाते थे कि के टू पावर एन डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या होता था हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक होता था, और दोनों मैट्रिक्स कैसी होती थी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक होती थी, ठीक है, सेम ऑर्डर की। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, 3ab आपको निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 to power 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए मीन्स हुआ -1, डिटर्मिनेंट बी मीन्स हुआ 3, तो ये होगा माइनस का 81। तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी वाला -81, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दे रखा है आपको, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट ए की वैल्यू ले लेते हैं, हाँ 0, बी की वैल्यू आपने ले ली 1 और सी की वैल्यू ले ली आपने, ठीक है। और हम अपने मैट्रिक को इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस 2c। तो 0 प्लस 1 प्लस 4, एक तो ये बन जाएगा, ये 0 बना और ये 1 बना, ठीक है। फिर 2 बी प्लस सी मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 0, ठीक है। और ये बना 1, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, सी मतलब 2 0 और सी प्लस 1 मतलब हुआ कि 2 प्लस 0 प्लस 2 टाइम ऑफ बी मीन्स हुआ कि 2। अब ये मैट्रिक आ गई, हम इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। ये तो हुआ 5 0 1, ये हुआ हमारा 2 3 1, और ये हुआ हमारा 2 0 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर आपको डिटर्मिनेंट ए क्या मिल जाएगा हम देख लेते हैं। तो 5 इंटू 12, ये 0 हो गया, प्लस 1 आपने निकाला, तो ये हुआ -6, ठीक है। अब ये हुआ हमारा 60 -6 दैट इज 54। अब जो मैट्रिक आपको 54 दे देगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम चारों को देख लेते हैं कि कौन सा हमको 64 देगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है क्या, 2 टाइम ऑफ ए क्यूब मीन्स 0 हुआ, 1 आ जाएगा, और फिर 2 का क्यूब मीन्स 8 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कितना, 9 9 18 आ गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर आया हमारा a प्लस बी प्लस सी क्यूब, 0 प्लस 1 प्लस 2, इसका होल क्यूब निकाल लीजिए, तो कितना हुआ, 3 का होल क्यूब हुआ आपका कितना, 27, ये भी रॉन्ग है। थर्ड हम देखते हैं, 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये देगा 2 इंटू 27 दैट इज 54, यही हमारा करेक्ट होगा। ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, और ये भी रॉन्ग होगा, तो ये हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ठीक है। इनके ऑर्डर से अगर हम ध्यान दें, इसके ऑर्डर क्या है हमारा 2 × 3, और इसका क्या है 3 × 2। अगर आप ए बी कैलकुलेट करते हैं तो ए बी का जो ऑर्डर होगा, दो मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। तो ये तो हो गया, तो जो ए बी आएगी वो 2 × 2 की एक मैट्रिक आएगी, ठीक है। ए बी क्या होगी, 2 × 2 की एक मैट्रिक होगी।
अब आपसे पूछा कि ए बी एंड बी एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ठीक, ए बी एंड बी एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, ए बी एग्जिस्ट बट बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी, तो अगर आप ध्यान दें कि ये तो क्रॉस हो गया, एग्जिस्ट तो दोनों ही करेंगे, और इक्वल, अब बात बनती है हमारी इन दोनों पे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक कि वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ना हो। तो हमारा अगर गैस करना हो तो हम इसको लगा सकते हैं, बाकी आप कैलकुलेशंस करके चेक कर लें, तो हमारे हिसाब से जो आंसर है इसका कौन सा होगा, बी वाला, आप इसके कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपको बोला है इफ ए मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाई, ठीक, आपको दे रखा है 1 3 0 1 इंटू एक्स इक्वल एक आइडेंटिटी मैट्रिक आपको दे रखी है, ठीक है। तो एक तरीके से आपसे क्या पूछा, इनवर्स पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी तभी आता है हमारा जब आप क्या करते थे, ए इनवर्स करें, या फिर क्या करते थे, इनवर्स इंटू ए करें, तब हम क्या निकालते थे, आइडेंटिटी हमारे पास आता था, ठीक है। तो आप किस मैट्रिक का आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, एक्स का, तो एक्स ये आपको दे रखा है, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 1 रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा नीचे 1, तो हमारा जो आंसर होगा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है आपको वीडियोस में पड़ी होगी, प्रीवियस वीडियो में आप जो हमारे जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख लेंगे, शॉर्ट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2 एंड 3x3 के, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब दे रखा आपको एक मैट्रिक दे रखी है ए, इसके डायगोनल्स हैं ए बी सी, और दो एलिमेंट दे रखा सी, ठीक है, और आपसे बोला आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, तो सबसे पहले ए आपको दे रखा है, ठीक है, ए 0 0 0 बी 0 0 सी और सी, हम क्या करते हैं इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करते थे हम, एडजॉइंट के लिए हम एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करते थे, हम इसी मैट्रिक को लिख लेते थे, ए 0 0 0 बी 0 0 सी, फिर क्या करते थे, जो ये कॉलम है इसी को रिपीट करते थे, ए 0 0, फिर सेकंड कॉलम को, कॉलम 1 को रिपीट किया, कॉलम 2 को आपने रिपीट किया, 0 बी सी, फिर जो रो 1 है और रो 2 है इसको रिपीट किया यहाँ, तो ए 0 0 ए 0 और 0 बी 0 0 बी, ये बन गया। अब आपने क्या किया कि जो फर्स्ट रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने हटा दिया, ठीक। अब इनको जो ये बचा है इसको हम सॉल्व करेंगे, और कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएंगे उनको हम लिखेंगे रो वाइज, ठीक है, ठीक। अब इसको आपने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट से बी सी -0, तो ये आ गया आपका बी सी, फिर इसको सॉल्व किया 0 × 0 0 देगा, फिर इसको सॉल्व किया, ये भी क्या देगा 0, फिर आपने इस वाले कॉलम को सॉल्व किया, ये क्या देगा आपको 0, ये क्या देगा ए सी, और ये भी 0 देगा, ऐसे 0 0, और ये आपको देगा ए बी, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये एक डायगोनल एलिमेंट बन गया, डायगोनल मैट्रिक बन गई, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक बन गई, ठीक है। तो अब इसके आइगन वैल्यूज आप आसानी से बता सकते हैं, क्या आइगन वैल्यू जो होंगी हमारी क्या होंगी, ए बी होगी, बी सी होगी, और सी होंगी, तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन होगा हमारा, क्या ए बी बी सी सी ए, ये इसके क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक आर ऑल 0, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में आप जाके देख लेंगे, स्क्यू मैट्रिक वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सभी 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी क्या होंगे, इसकी सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है, ये सब आप प्रॉपर्टीज में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा हमें एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसका हम सम कर लेते थे, देखिए थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, अगर आप ए बी प्लस
बी ए निकालते हैं और ए बी माइनस बी ए निकालते हैं, ये होगा तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक होता है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बी इज नॉन जीरो मैट्रिक, बी का जो ऑर्डर है 3x1 है और ए कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है 1x3। अब आपको ए भी बोला गया है, ए भी निकालने के लिए क्या है, दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जरा थोड़ा सही से लिख लें, ए 1 3 है और बी हमारा क्या है 3x1 है। तो मैट्रिक तभी पॉसिबल होगा जब पहले का कॉलम और दूसरी मैट्रिक का रो इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल है, इट मीन 1 का जो ऑर्डर होगा 1x1 होगा। ठीक है, तो जो उसकी रैंक होगी, सपोज रैंक आर मान लिया, रैंक ऑफ ए बी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, या तो 1 होगी या इससे कम होगी, तो हमारा क्या आंसर होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, necessary and sufficient condition that a square matrix opposes inverse। तो इनवर्स होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यही एक नेसेसरी कंडीशन है। क्योंकि ए इनवर्स आप कैलकुलेट करते थे तो ये होता था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पर ए डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, हमें लग रहा है क्वेश्चन लास्ट है। अब बोला आपसे कि फॉर अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ए ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है क्या है, ऑड होता है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होता है, एक जीरो होता है, सिंगुलर मैट्रिक बन जाती है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया है, आप प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, वहाँ इसके बारे में बताया, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो हमारी समाप्त होती है, जल्दी ही मिलते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन उसको उनका हम मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को लेकर जल्दी सेकंड वीडियो पे आते हैं। और आप इन वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस आपसे इतना ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।